हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। नियो डिटर्मिनिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है ना। हालांकि आपने अगर स्कूल में ध्यान दिया है और पढ़ा है बुक्स में तो आपको पता होगा, लेकिन इसे आइए जानते हैं बहुत छोटे से पार्ट में, बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ना। कैसे जो नेचर एंड स्कोप हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है उसके अंडर ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं फटाफट से कि क्या होता है नियो डिटर्मिनिज्म, है ना। एक नया कॉन्सेप्ट है। थोड़ी बहुत पीछे की बात करें, थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते ना कि ये उत्पन्न कैसे हुआ। हमने देखा था कि कैसे जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ जो नेचर है वो चीज़ें हुई थी। धीरे धीरे इंसान कैसे पहले जो था वो नेचर के अधीन था, है ना, नेचर को सुप्रीम मानता था, जैसा नेचर करार ये चीज़ें वैसा ढलते गया। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, इंसान जो हुआ वो नेचर को जानने लगा, पहचानने लगा बहुत अच्छे तरीके से, और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाने लगा। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये क्या हुआ कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, ये दोनों हो गया। अब क्या हुआ कि एक नया कॉन्सेप्ट इसके बीच में आया। क्या है? नियो डिटर्मिनिज्म, है ना। किसके द्वारा लाया गया? जो ग्रिफिथ टेलर भाई साहब हैं हमारे, है ना, ये इनके द्वारा, ये हमारे साइंटिस्ट हैं बहुत उच्च कोटि के। तो ग्रिफिथ टेलर ने जो क्या किया, वो नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट का इजाद किया, है ना। उन्होंने ये दिया, ये क्या है, एक मिडिल पाथ है बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा तो फटाफट से जाके पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको उसके बाद ये कंटिन्यूस वीडियो देखें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है और पॉसिबिलिज्म क्या है। ठीक है, तो सिंपली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था जो वो आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, और जो पॉसिबिलिज्म है वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर था। ठीक है, ये देख लें, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो आपका ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा और ये आपका पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें, कॉन्सेप्ट एकदम इजी, बिल्कुल क्लियर कट, कोई झंझट नहीं इसमें, एकदम साफ सटीक आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये नियो डिटर्मिनिज्म इनके बाद लाया गया। ठीक है, और इसे क्या बोला गया? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इन दोनों से उत्पन्न हुआ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ट्रैफिक लाइट एनालॉजी बताई, ध्यान देना, ट्रैफिक लाइट एनालॉजी। ठीक है, रेड लाइट रिप्रेजेंट स्टॉप। ठीक है, हाँ भाई, हम चलते हैं ना ट्रैफिक में तो क्या करते हैं, रेड लाइट आता है, बत्ती आती है तो वहां पे सिग्नल पे रुक जाते हैं, रुक गए, ट्रैफिक लाइट आई, स्टॉप हो गए। येलो हुआ भाई, स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी बंद करिए अगर तो स्टार्ट कर लिया भाई, रेडी टू गो है, येलो हुआ। ठीक है, फिर ग्रीन क्या है? टू गो। ठीक है, ये तीन चीज आपने ध्यान रखी, बचपन में पढ़ा है ना, ट्रैफिक लाइट जो है हमारा कि रिप्रेजेंट क्या करता है, कलर कोड हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो ये चीज बहुत ध्यान है। सिंपली ये चीज कैसे हम इस कॉन्सेप्ट में लगा दिया गया, तभी जाके इसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। रेड लाइट रिप्रेजेंट स्टॉप, रुकना है कब, इंडिकेटिंग व्हेन ह्यूमन एक्शंस शुड हॉल्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, है ना। जो ह्यूमन एक्शन है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीज हमें रोकनी पड़ेगी, कब? जब इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट आ जाए, इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच रही है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्म हो रहा है उसे, उस चीज़ों के वजह से हमें क्या रुकना पड़ेगा, वहां पर स्टॉप हो गए। येलो लाइट सजेस्ट प्रिपरेशन टाइम बिटवीन कंस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। अब हम तब तक रुके हैं जब तक हमें कोई अगला अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाता। उन रुकने से अगले अपॉर्चुनिटी मिलने के बीच में जो समय मिल रहा है उसमें हम क्या करें, तैयारी करें, है ना। इट इज़ फॉर आवर प्रिपरेशन टाइम, हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप, अगर हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं तो हम उसके लिए काम करें, पॉलिसी बनाएं, चीज़ें देखें, है ना, ऐसे करना, ये करना, प्लानिंग करें एक्चुअली, है ना। तो वो हम अपने आप को प्रिपेयर करें। तो येलो लाइट भाई कि स्टार्ट टू बी स्टार्टेड, है ना, रेडी होगा भाई। फिर ग्रीन लाइट सिग्निफाइज गो व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और ग्रीन लाइट क्या दिखाएगा, आप उन चीजों पर फिर काम करना शुरू कर दो जब आपका कंडीशन जो है फेवरेबल हो जाए। तो ये क्या दिखाया कि ट्रैफिक लाइट जो रेड येलो ग्रीन की बात हुई है, ये शो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, रिजेक्ट्स एक्सट्रीम एब्सोल्यूट नेसेसिटी, है ना, कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है ना, ये रिजेक्ट करता है इस चीज को।
या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रीडम भी वो नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा कसा हुआ भी नहीं रहना। जैसे कि नेचर में जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है उसमें क्या हम नेचर के अंदर हो गए, नेचर सुप्रीम हो गया, तो वो क्या हो रहा है कि हम एक तरह से बंध गए उसमें। फिर दूसरे में क्या हुआ, हमने नेचर को बांध लिया। तो दोनों में क्या है, एक्सट्रीम चीज़ है ना, तो एक्सट्रीम नहीं होना है ना, रिजेक्ट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ दोनों, एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है, एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस बाय रिप्रेजेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इन्वायरमेंट चल रहा है उसके हिसाब से चलना है, एक बैलेंस रखना है ना, रिस्पेक्ट रखनी है, रिस्पॉन्ड करना है किस हिसाब से जो इन्वायरमेंटल हमें सिग्नल दे रहा है। हमें सस्टेनेबिलिटी अगर एक तरह से हम बात करें तो उसे अपनाना है। क्या है सस्टेनेबिलिटी? यही तो है कि हमें जितना इस्तेमाल करना चाहिए वही इस्तेमाल करें, एक्सट्रीम में ना जाएं, है ना। तो क्या है ये नियो डिटर्मिनिज्म वही तो कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म को अबॉलिश कर रहा है ना, रिजेक्ट कर रहा है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट एंड इन्वायरमेंटल कॉशन की बात होती है ना। अनचेक्ड एडवांसमेंट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैज लेड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। और बिना ध्यान दिए कई ऐसे कंट्रीज है जिनकी इकॉनमी क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को बिना देखे बहुत अच्छे तरीके से लग गए, दौड़ में एक तरह से लग गए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ उनके इंडस्ट्रियल सेटअप से, है ना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें करी बट उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें आज ही, है ना। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज हुए, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, है ना, ओजन डिप्लेशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ये सारे इफेक्ट क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या दिखा, अपना प्रॉफिट ज्यादा देखा ना, एक्सट्रीम हो गए वो। तो उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होना पड़ा, है ना, एनवायरनमेंट को खतरा हुआ। तो ये क्या दिखाया कि हमने किसी एक चीज को एक्सट्रीम किया तो दूसरा हमें उसका नुकसान हुआ। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म 6 व्हाट, बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल स्टीवर्डनेस अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशन। और नियो डिटर्मिनिज्म यही बताता है कि हमें एक्सट्रीम नहीं होना है, हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना है, जैसा हमें उसके रेस्पेक्ट देनी है, उससे रिस्पॉन्ड करना है उसी हिसाब से। वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमें हटाना है और एक बैलेंस वे में चीज़ें करनी है, बैलेंस वे में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि नियो डिटर्मिनिज्म में हमने पढ़ा और अच्छे से देखा और समझा। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए आप और समझ में आ जाएगा। आई होप कि एक ही बार आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट अगर एक बार में नहीं हो रहा है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, दूसरों को दिखाइए, आपस में ग्रुप में स्टडी कीजिए, ग्रुप में बैठिए, इस वीडियो को लेकर चर्चा कीजिए, बातें कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारे क्लासेस, एड्यूरल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।